हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस लास्ट होते यानी कि खत्म होते साल में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब की, जिसके लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज हैं, उसके बारे में जिसमें मैं आपको बात करूंगा दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू की वैकेंसीज के बारे में, जो कि है 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। इसे मैं आपको नहीं दे सकता, समझ लीजिए, क्योंकि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों, मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, बात करेंगे हम वैकेंसी के बारे में डेफिनेटली, लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि आपके सवाल का जवाब है। दोस्तों, ये जो मैसेज आ रखा है आप अभी देख पा रहे हैं, यहां पर क्या लिखा गया है। मेरे यूट्यूब स्टूडियो पे किसी ने अभी मॉर्निंग में, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ पूछा है। क्या पूछा है? और इन्होंने कमेंट किया है, सर पासपोर्ट होना जरूरी है क्या? तो दोस्तों, एयरलाइन एयरपोर्ट में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आज के टाइम में पासपोर्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। 10 दिन के आसपास अर्जेंट पासपोर्ट भी बन जाता है। तो अगर आप नए साल में नई जॉब पाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो मेरी इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा। जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, ये कल किया गया था और इन्होंने बोला अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई कैसे करा? तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए जो भी वीडियो होता है उसमें मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा अगर आप रिज्यूम और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने मुझको मैसेज किया था, ऐसे बहुत सारे दिन में कम से कम 100 के आसपास मैसेज आते हैं और लगभग 50 के आसपास रिज्यूम बनाकर दे देते हैं। तो आप भी अपना रिज्यूम और कवर लेटर 169 रुपीज में इस वाले नंबर से बना सकते हैं। सबसे खास, डेली बेसिस पे मैं वैकेंसीज का अपडेट डालता हूं और मुझे नहीं पता कि आप उन वैकेंसीज को देखते हैं कि नहीं, अप्लाई करते हैं कि नहीं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि नहीं। लेकिन फटाफट आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, यहां मैंने फ्रॉड के बारे में बताया है आपको, ये जो आप अभी देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं एयर इंडिया सेट्स की, इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी के लिए वैकेंसीज थी। इसके बाद दोस्तों, स्पाइस जेट में मुंबई के लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी के लिए वैकेंसीज का अपडेट मैंने दिया था और आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने स्टार एयर की जो वैकेंसीज थी इसका अपडेट दिया था। इसके पहले दोस्तों, मैंने लगभग 5-6 वीडियो पहले मैंने इंडिगो एयरलाइंस में 12th ग्रेजुएशन के बेसिस पे कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज का अपडेट दिया था। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस में जो भी वैकेंसीज हैं उनके अपडेट के बारे में। दोस्तों, मैं अभी हूं इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पे और आप देख पा रहे हैं यहां पर वैकेंसीज का अपडेट दिया है। सबसे ऊपर में आपको ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज का अपडेट मिल जाएगा और ये जो डिटेल दिया गया है, क्या काम करना होगा, ये दिया गया है कस्टमर सर्विस के बारे में। ये डिटेल आप देख पा रहे हैं पोजीशन नंबर 2 ये दिया गया है सिक्योरिटी के बारे में और पोजीशन नंबर 3 दिया गया है, ये दिया गया है रैंक के बारे में। यानी कि अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन मिनिमम एज अ फ्रेशर आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के नेचर को देखते हुए आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी शिफ्ट में आपको बुलाया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट्स। सबसे बड़ी बात, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपके पास पहली कंपनी का सारा प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ इन द सेंस, आपके पास एपी का सरेंडर कॉपी होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए और रेजिग्नेशन का आपके पास डिटेल्स होना चाहिए। यहां पर अगर बात करें वैकेंसीज के बारे में, तो ग्राउंड स्टाफ में 3 वैकेंसीज हैं। जैसा मैंने बताया, ग्राउंड स्टाफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप होने चाहिए ग्रेजुएट, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है, एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 ईयर्स फ्रेशर्स के लिए। तो दोस्तों, अभी के टाइम में 30 दिसंबर को बेंगलुरु में ग्राउंड स्टाफ के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। उसी दिन यानी 30 दिसंबर को ही लखनऊ में ग्राउंड स्टाफ के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं और नए साल का पिटारा खुल गया है दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज का। जो नीचे वाली वैकेंसी दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहां डेट तो दिया है 17th ऑफ जनवरी, लेकिन मुझे कहीं डाउट हो रहा है कि शायद ये बाय मिस्टेक इन्होंने डाल दिया है, क्योंकि 17 जनवरी 1 साल पहले की वैकेंसी इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पे आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इंडिगो के एम्प्लॉइज इतने लापरवाह या फिर सिस्टम इतना लापरवाह नहीं हो सकता। तो आप एक जहन में डालकर चलिए कि हो सकता है कि शायद बाद में यहां पर ये लोग चेंजेस कर दें। जैसा होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहां पर ये जो भी वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जाने से पहले आपको अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग आगे बात कर लेते हैं। अभी बात कर लेते हैं कैबिन क्रू की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है कैबिन क्रू की वैकेंसीज का डिटेल। जिसके लिए बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप नीचे देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो वैकेंसीज हैं ये कहां-कहां की है। दोस्तों,
इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू की वैकेंसी कह सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया बेस इसकी होती है, जहां जहां भी इंडिगो एयरलाइंस ऑपरेट करती है वहां वहां के लिए ये वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर बात करें बेस की तो दोस्तों वो उस एयरपोर्ट के लिए होता है जहां पर फ्लाइटें रुकती हैं। बात करें इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में, तो फ्रेंड्स आप होने चाहिए फीमेल इंडियन नेशनल, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो जरूरी ही है। आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 27 साल के बीच में। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 12th पास। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। बात करें हाइट की, आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर और आपका वेट VMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करें तो इंग्लिश हिंदी में कम्युनिकेशन जरूरी है, खासतौर से इंग्लिश में। तो अगर आपको लगता है कि इंडिगो एयरलाइंस की इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं तो अभी के टाइम में जो भी वैकेंसी शो कर रही हैं आप यहां पे जा सकते हैं। 12th बेसिस की इंडिगो एयरलाइन में कैबिन क्रू की इस वैकेंसीज में सबसे पहली जो वैकेंसी आती है वो है पिंक सिटी जयपुर के लिए, जो कि कंडक्ट हो रही है 26 दिसंबर को। उसी दिन दो और वैकेंसीज हैं जिसमें कि पहली वैकेंसी आती है आपको मुंबई के लिए और दूसरी वैकेंसी आती है ग्रेटर कैलाश दिल्ली में कंडक्ट हो रही है। दोस्तों बात करें अगली वैकेंसी के बारे में तो दोस्तों 27 यानी कि 27 दिसंबर को 3 जगह इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, जिसमें पहली आती है हैदराबाद, आप देख पा रहे हैं, दूसरी है चंडीगढ़ और तीसरी यानी कि उसी दिन 27 दिसंबर को जो वैकेंसी कंडक्ट हो रही है ये आपको कोलकाता में कंडक्ट हो रही है। इसके अलावा 28 दिसंबर को दोस्तों 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें पहला है गुड़गांव और दूसरा है गुवाहाटी। 30 दिसंबर यानी कि 30 ऑफ दिसंबर को दोस्तों 2 जगह वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं कैबिन क्रू के लिए 12th के बेसिस पे। पहली है दिल्ली और दूसरा आप देख पा रहे हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, बात करें इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू या फिर ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के बारे में। अगर आप यहां पर इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जाना होता है, जिसके लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, हमेशा की तरह फटाफट बताता हूं आपको। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए, साइन इन कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट आता है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां जो फॉरगेट पासवर्ड है इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं इस तरह का एक वेब पेज ओपन होता है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर वो ईमेल आईडी आपको डालनी है जिसके बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। यहां इस वाले जगह पे आपको वो ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक जाता है, उस लिंक को क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना है और दोबारा से ये जो पेज है यहां पर आकर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और आपको साइन इन कर देना है। पॉइंट नंबर 3 आता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो इंडिगो एयरलाइंस में जैसा मैंने बताया जाने से पहले वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करना जरूरी है और लॉगिन करने के लिए जैसा मैंने बताया आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, यानी कि साइन अप करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस में अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं ये डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालिए जो काम कर रहा है, दोबारा से उसी ईमेल आईडी को लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद 8 डिजिट का मिनिमम 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड बनाइए जिसमें कि एक छोटा बड़ा कोई स्पेशल कैरेक्टर और नंबर हो, इसको लिखिए, क्रिएट कीजिए, दोबारा से उसी पासवर्ड को यहां पर डालिए। आप देख पा रहे हैं यहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहां पर जो ड्रॉप डाउन है इसमें +91 आप कर दीजिएगा। इसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहां से चुन लेना है क्या, इंडिया। यहां पर जो 4 आप बॉक्सेस देख रहे हैं इसमें से ये जो ग्रुप है इसमें से बीच वाला और नीचे नोटिफिकेशन में रिसीव जॉब पोस्टिंग पे टिक करके यहां क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी पे जो लिंक जाता है उसे क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई और दोबारा से आपको इस वाले पेज पे आ जाना है। जहां इस वाले पेज पे आकर ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, साइन इन कीजिए, लॉगिन कीजिए और सारा डिटेल फिलअप कर दीजिए। ध्यान देने की बात है कि यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो रिज्यूम की जरूरत पड़ेगी। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों इस वाले नंबर से आप 169 रुपीज में रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसा मैंने आपको बताया ये सारी वो वैकेंसीज है जिसका अपडेट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। जाइए, देखिए, अप्लाई कीजिए। नीचे या फिर ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।